जय गीता भागवत। हे प्रभु, जिस समय मैंने रथ के पहिए को तोड़कर घोड़ों को मार गिराया तथा रथ की ध्वजा एवं अर्जुन के धनुष को काट दिया, उस समय आप उदर होकर उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। उस समय आप ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे जैसे बिजली को साथ लिए हुए श्याम घटा बड़ी धूम के साथ गिरी चली आई हो। दौड़ते समय आपका पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, जिसका कारण यह था कि आपको प्रतिज्ञा भंग करते देखकर पृथ्वी अपने मन में यह सोचने लगी थी कि भगवान ने मेरा भार दूर करने के लिए अवतार ग्रहण किया था, अतः अब कहीं वे उस प्रण को इसी प्रण की भांति छोड़ के बैठे। उस समय पृथ्वी के मन की पीड़ा पहचान ही आपने अपने पीताम्बर को गिराकर उसे यह आश्वासन दिया था कि तुझे किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने अपने भगत का मान रखने के लिए तोड़ी है। हे श्याम सुंदर, जिस समय मैं पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार कर देना चाहता था, उस समय आप मुझे घबरा देने के लिए सहस्त्रों रूप धरकर मेरे रथ के चारों ओर छा जाते थे। अतः आश्चर्यचकित होकर यह नहीं पहचान पाता था कि किन अनेके रूपों में आपका कौन सा रूप सत्य है तथा कौन सा रूप माया का है। उस समय आप मुझे व्याकुल देखकर धैर्य बंधाने तथा मेरी प्रशंसा करने लगते थे। जिस समय मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ, उस समय मुझे अयतन लज्जा आती है तथा मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता हूँ। हे दयालु, आप भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः आपने मेरी मृत्यु के समय बिना बुलाए ही यहाँ आकर जो अपना दर्शन दिया है, उससे मैं परम धन्य हो गया हूँ। जिस समय मृत्यु काल निकट आता है, उस समय मनुष्य को 60 सहस्त्र बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है तथा वे आपका ध्यान करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय जिस व्यक्ति पर आपकी अयतन कृपा होती है, वही आपके चरण कमलों का ध्यान धरकर भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आपका यह स्वरूप मेरे नेत्रों में सदा बसा रहे तथा आपके चरणों में मेरा ध्यान निरंतर लगा रहे। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत श्री भीष्म पिता मैंने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अपने हृदय में स्थित कर लिया। फिर योग द्वारा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम में वास किया। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा पांडवों ने भीष्म पितामह की मृत्यु पर अयतन शोक प्रकट किया। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया, हे राजन, संसार में ऐसी मृत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त की है, वैसी अन्य लोगों को दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी मनुष्य शरीर को पाकर संसारिक माया मोह में फंसा रहता है तथा श्री हरि भजन से विमुख रहकर अपना जन्म व्यर्थ गवाता है, उसी की मृत्यु पर आंसू बहाना उचित कहा गया है। श्री भीष्म पितामह भगत वत्सल तथा परम धार्मिक थे, अतः उनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने धैर्य धारण किया। तदनंतर उन्होंने श्री मुरली मनोहर की आज्ञा से भीष्म पितामह का दाह संस्कार
किया। इसके उपरांत श्री श्याम सुंदर तथा ऋषि मुनियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राज सिंहासन पर बैठाया। उस समय महाभारत के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से श्री कृष्णचंद्र जी अयतन प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय तथा पारिवारिक जनों के साथ राज्य का सुख भोग करो एवं तुम्हारे हृदय में जो कुछ शोक है उसे पूर्णतः नष्ट कर दो। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को समझाने बुझाने के उपरांत श्री घनश्याम ने उनके अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। उसके कुछ दिन पश्चात उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारिका को जाएंगे। जय राधे दामोदर।